सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। फर्स्टली मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे स्कैपुला। टीपीटी में पहले हम लोग जनरल एनाटॉमी का टॉपिक नहीं है, ये स्नेल्स की बुक का हमारे पास उधर बिल्कुल एक शॉर्ट डिस्कस किया हुआ है। अगर आप स्नेल्स की लेना चाहें तो वो भी बेस्ट है फॉर डिटेल। ओके देन हम लोग अपने लेक्चर की तरफ आते हैं जो कि है स्कैपुला। अच्छा, स्कैपुला जो होता है ना, हमारे पास एक लार्ज फ्लैट बोन होती है, सही है। आप लोग देख सकते होंगे स्कैपुला एक लार्ज फ्लैट बोन होती है, ट्रायंगुलर शेप में होती है, प्रेजेंट होती है ये सेकंड और सेवन्थ रिब में, बिटवीन सेकंड और सेवन्थ रिब के दरमियान में ये हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये लार्ज भी होती है। पहला बात तो ये होगी कि हमारे पास स्कैपुला है क्या। स्कैपुला हमारे पास एक लार्ज फ्लैट बोन है, सही है, जो कि ट्रायंगुलर शेप, आप सब लोग देख रहे होंगे। वाइवा में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि ये हड्डी, ये स्कैपुला राइट शोल्डर का है या लेफ़्ट शोल्डर का है। देन आप लोगों ने उन्हें कैसे बताना है, आप लोगों ने ऐसे बताना है कि पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बॉर्डर कितने, एंगल कितने, ये वो, सही है। पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी हमारे पास जो अटैचमेंट है वो राइट में है या लेफ़्ट में है, हमें ये पता होना चाहिए। स्कैपुला हमें दिखा दे, हमें पता ही ना हो फ़ायदा। आप लोग ये हड्डी, उभरी हुई हड्डी को देखें पोस्टीरियर वाले में, ये पोस्टीरियर और ये इंटीरियर है हमारे पास, सही है, साइड। पोस्टीरियर में ये उभरी हुई हड्डी को देखें, ये बाहर की तरफ निकली हुई है, और इस इंटीरियर को देखें, इससे पता लग रहा है कि आपको ये वाली साइड जो होगी अंदर वाली की तरफ, ये हमारी इंटीरियर हो जाएगी। पोस्टीरियर में हमारे पास एक उभरी हुई हड्डी निकली होगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये पोस्टीरियर वाली साइड है और ये इंटीरियर वाली साइड है। ये बात क्लियर होगी। अब सेकेंड बात जो है, हमें कैसे पता, अच्छा ये तो क्लियर हो गया ये सरफेस कौन सी है, ये पोस्टीरियर या इंटीरियर है। देन हमें ये कैसे क्लियर होगा कि हमारे पास ये जो है ये राइट स्कैपुला है या लेफ़्ट स्कैपुला है, मतलब राइट शोल्डर का है या लेफ़्ट शोल्डर का है। अच्छा, इसमें ये जो ये वाली चीज़ है ना, एक्रोमियम, लुक एट दिस, ये एक्रोमियम, ये वाली चीज़ जो है ना, ये आपको बताएगी कि ये लेफ़्ट का है या राइट का है। लेट्स सपोज माई हैंड, अब ये मेरे पास एक स्कैपुला है, आप लोग इमेजिन कर लें, और ये जो हैंड है ना मेरा, फ़िलहाल ये जो अंगूठा है ना, ये उस स्पाइन को बता रहा है कि वो स्पाइन कौन सी है। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये स्पाइन जो है हमारे पास, ये हमारे पास, अब ये वाली जो चीज़ है ये एक्रोमियम, आप लोग लेट्स सपोज कर लें, सही है, कि हमारे पास एक्रोमियम वाली साइड है, ये वाली जो ऊपर लिखी हुई है ना, बाहर निकली हुई एक्रोमियम है, सही है, ये बाहर निकली हुई हड्डी एक्रोमियम है हमारे पास, सही है। अब इस चीज़ को, जो ये एक्रोमियम है ना, अब ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड है, ये वाली चीज़ आपकी हमेशा शोल्डर की तरफ होनी चाहिए, नेक की तरफ नहीं, नेक वाली साइड ये है, ये मेरी चीची, सही है। ये जो है ना मेरा थंब, ये हमारा शोल्डर वाली साइड पर होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर मेरा लेफ़्ट हैंड है, अपने हैंड को ऐसे देखें, ये आप लोग अपनी सपोज कर लें, लेट्स सपोज कर लें कि ये आपकी स्पाइन है, ठीक है, ये वाली साइड आपकी एक्रोमियम आप मान लें, और ये स्पाइन जहाँ से शुरू हो रहा है वो वाली चीज़ आप कर लें, ठीक है, यहाँ क्रोकोइड प्रोसेस, सही है। अब आप लोग ये देखें, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, तो आपका ये मेरा जो लेफ़्ट हैंड है ना, ये मेरा जो है ना, ये राइट साइड का स्कैपुला होगा। किस साइड का होगा, राइट साइड का स्कैपुला होगा, क्योंकि ये आप लोग पोस्टीरियर साइड में आप लोगों को दिखा रही हूँ, उभरी हुई हड्डी, ये पोस्टीरियर साइड है, उभरी हुई हड्डी, बस स्कैपुला नहीं है यार, मसला ये है। अच्छा, तो उभरी हुई हड्डी और ये वाली चीज़ जो है ये एक्रोमियम, और ये मेरा है लेफ़्ट हैंड, लेकिन ये क्या है, राइट स्कैपुला, बिकॉज क्योंकि ये वाला जो एक्रोमियम है, ये वो जो उभरी हुई हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई है, ये जो है हमारे क्या कहते हैं बाहर की तरफ शोल्डर वाली साइड की तरफ होगी, और इस वजह से ये हमारा राइट स्कैपुला है। इज़ इट क्लियर? हो जाना चाहिए, हो गया होगा इंशाल्लाह, हम लोग देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखें ये वाली चीज़ ऐसे बाहर निकली हुई है ना, इसी वजह से उन लोगों ने राइट स्कैपुला कहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसके बॉर्डर्स की, कि बॉर्डर्स कितने होते हैं। बॉर्डर इसके होते हैं 3। ये वाला जो होता है हमेशा, ये वाला बॉर्डर, ये होता है हमारे पास हमेशा लेटरल बॉर्डर होता है, और ये वाला जो होता है ये मीडियल बॉर्डर होता है। ये वाला कौन सा बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर। दिस वन इज़ लेटरल, ये लेटरल बॉर्डर आ गया, एंड दिस वन इज़ मीडियल, और ये आ गई हमारे पास इन्फीरियर, सही है, ये इन्फीरियर एंगल भी हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये जो स्पाइन है, ये दो में डिफरेंस कर रही है। ऊपर है हमारे पास सुप्रास्पाइनस फोसा, नीचे है हमारे पास इंफ्रास्पाइनस फोसा।
जो सुप्रास्पाइनस फोसा है हमारे पास, अब देखिए आप लोग ख़ुद देखें, जो ये सुप्रास्पाइनस फोसा है हमारे पास, अब ये जो है ना, ये हमारे पास सुपीरियर साइड पे ऊपर वाले बॉर्डर के ऊपर, नीचे वाली साइड पे, लोअर वाली साइड पे यहाँ होता है सुप्रास्पाइनस फोसा। ये इन्फीरियर वाला बॉर्डर, जो नीचे वाला बॉर्डर होता है, ये ऊपर वाली साइड पे, इस पर इन्फीरियर स्पाइनस फोसा आ गया। सही है, इस वजह से हमारा ये स्कैपुला डिस्कस हो गया। ऑलमोस्ट स्पाइन ये होगी, ये स्पाइन होगी, ये क्रोमियम प्रोसेस हो गया हमारे पास, ये क्रोकॉइड प्रोसेस हो गया हमारे पास, ये सुप्रास्पाइनस फोसा हो गया, ये इंफ्रा किधर गया, सब कुछ किधर गया, गायब हो गया। चल जा भाई चल जा। अच्छा, सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा चाहिए। अब हम लोगों ने डिस्कस कर लेना है कि इसका और इसका डिफरेंस, और ये वाली चीज़, ये ग्लेनॉइड कैविटी जहाँ हमारे पास अटैच होती है एक्रोमियम में, तो ये हमारे पास है क्लिनोहेमरल जॉइंट, जो कि हमारी ह्यूमरस के साथ बन रहा है। और ये हमारा स्कैपुला है, ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है, और ये जो एक हड्डी सी लंबी सी नज़र आ रही है ना, ये क्लेविकल है। ये एक वाहिद बोन है जो आपके पूरी बॉडी में हॉरिजॉन्टली लाई करती है, प्रेजेंट होती है। ओवरऑल जितनी भी आपकी बोन्स होती हैं वो वर्टिकली होती है। दिस इज़ द ओनली वन बोन जो आपकी बॉडी के अंदर हॉरिजॉन्टली लाई करती है। ओके, ये हमारे पास ह्यूमरस, जब ये स्कैपुला के एक्रोमियम वाली साइड पे जाके अटैच होता है विद ग्लेनॉइड कैविटी, तो इसे जॉइंट का नाम एक्रोमियल के अलावा ह्यूमरोग्लेनॉइड जॉइंट भी हम लोग देते हैं। सही है, और हम लोग जिसमें से जो मसल अटैचमेंट होती है उसमें आप लोग ये देख लें, ये इसमें ये मसल्स अटैच होते हैं। हमारे क्रोकॉइड प्रोसेस में हमारे पास एक मसल, 3 लिगामेंट्स अटैच होते हैं, जैसे कि क्रोक्रैमियल लिगामेंट्स हो गया, अल्लाह बहुत मुश्किल नाम है, कोरैको क्लेविकुलर, ठीक है, और कैराको ह्यूमरल जॉइंट लिगामेंट्स है। ये मैंने स्पाइन का आपको ऑलरेडी बता दिया कि सुपीरियर इन्फीरियर प्रोसेस होता है। इसमें 2 ही होते हैं, सुप्रास्पाइनल मसल्स और इंफ्रास्पाइनस मसल। नाम के साथ ही मतलब आपको पता लग रहा है। बॉर्डर इसके 3 होते हैं। लेटरल में आपके पास फिलिन और ग्लेनॉइड नॉच अटैच होता है। क्रोमियम में आप लोग देख लें कि 2 सरफेस होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। देन बात कर लेते हैं इसकी सरफेसेस की। दिस वन इज़ इंटीरियर सरफेस एंड दिस वन इज़ पोस्टीरियर सरफेस। आप लोगों को देख के पता लग रहा होगा, इंटीरियर पोस्टीरियर, बस याद रखना ये बात है। पोस्टीरियर में एक उभरी हुई हड्डी होगी जो बाहर निकली होगी, जिसे हम लोग स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहते हैं। दैट्स इट, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।